हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय ए कजोड़मल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आपको हेडिंग तो दिख ही रही होगी, ल्यूसेंट भारत का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, नीली वाली किताब जो सभी के लिए रामबाण मानी जाती है, वो लेकर के आ रहा हूँ मैं आपके सामने। आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास फर्स्ट है। आज की हमारी जो ये क्लास है वो कौन सी क्लास है? क्लास फर्स्ट है। ये पार्ट फर्स्ट है। क्या है? पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम देखने वाले हैं भारत का इतिहास। क्या देखने वाले हैं? भारत का इतिहास देखने वाले हैं हम इसके अंदर। तो दोस्तों, भारत का इतिहास देखने से पहले हम ये देखेंगे कि जो भारत है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, भारत को किस नाम से जाना जाता है। अगर भारत का और नाम होता तो क्या होता? जैसे भारत जो है, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र तक। दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ है? समुद्र तक फैला हुआ उपमहाद्वीप है। ठीक है, फैला हुआ क्या है? उपमहाद्वीप है। अब बात आती है इसका भारत नाम कैसे पड़ा। यहाँ के निवासियों को जो है भारतीय कहते हैं। क्यों कहते हैं भारतीय? इस देश को जो है राजा भरत का देश माना जाता है और राजा भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष रखा गया है। ठीक है, यहाँ के निवासियों को भारतीय या फिर भरत की संतान कहते हैं। अब भारत तो हो गया, अब आता है इंडिया। इंडिया क्यों कहते हैं? इंडिया किसने कह करके पुकारा है? इंडिया जो है यूनानियों ने कहा है भारत को इंडिया जो है किसने कहा है? यूनानियों ने कहा है। और मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने क्या कहा है? सिंध पर रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंद कहा है। हिंद क्यों कहा है? वो जो है स का उच्चारण किससे करते थे? है से। स को क्या बोलते थे? वो है। तो सिंध से क्या हो गया? हिंद। तो जो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने क्या कहा भारत देश को? हिंदुस्तान। ठीक है। अब इतिहासकारों ने क्या किया है कि इस इतिहास को पढ़ने के लिए और भी अच्छी सुविधा से अध्ययन करने के लिए इसको क्रमबद्ध तरीके से सेट कर दिया गया है। इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें? इसको कितने भागों में डिवाइड किया है? देखो, पहले तो इसका इंडिया जो नाम पड़ा, इंडिया किसने कहा है? यूनानियों ने क्या कहा है? इंडिया। हिंदुस्तान किसने कहा है? हिंदुस्तान कहा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने। ठीक है। अब भारत के इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन से हैं? 3 भाग कौन कौन से हैं? भारत का इतिहास, ठीक है। अब इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भागों में कौन कौन से में? प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। ठीक है, इस प्रकार से भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तीनों भाग आपके सामने हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, अब हम प्राचीन भारत को देखते हैं। सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? यहाँ पर प्राचीन भारत का। ठीक है, तो प्राचीन भारत को और अधिक सरल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है? इतिहासकारों ने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। अब 4 भाग कौन कौन से इसके? ये देखिए आप, 4 भाग है। पहला धर्म ग्रंथ, ठीक है। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ,
तीसरा कौन सा है? तीसरा विदेशी विवरण, विदेशी विवरण। और चौथा क्या है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। क्या? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। तो आपने देख लिया कि यहाँ से किस प्रकार से इसका जो है विभाजन किया गया है भारतीय इतिहास का। भारतीय इतिहास का विभाजन पहले 3 भागों में किया गया है। कौन कौन सी 3 भागों में किया गया है? पहले जो 3 भागों में किया गया है वो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, फिर आता है आधुनिक भारत, और फिर जो इसका प्राचीन भारत का विभाजन किया गया है वो किया गया है 4 भागों में, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी विवरण तथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, फटाफट से आप इसको लिख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं हम। अब हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो पढ़ेंगे धर्म ग्रंथों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। धर्म ग्रंथ, क्या हेडिंग डालनी है हमको? धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ, ठीक है। अब बात आ जाती है जी धर्म ग्रंथों पे। धर्म ग्रंथ जो है वो सर्वाधिक सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ माने जाते हैं वेद। धर्म ग्रंथों में कौन कौन से ग्रंथ आ गए वो देखो आप एक बार। सबसे पहले आएगा यहाँ पर वेद। वेद कितने? 4 वेद आ गए। फिर क्या आएगी? पुराण। पुराण कितने हैं? 18 पुराण हो गए। ठीक है, इसके बाद में क्या आएंगे? फिर आएगी महाभारत, महाभारत, गीता। महाभारत और गीता को इसलिए एक ही में रखा गया क्योंकि ये दोनों, जो गीता है वो महाभारत का पार्ट है। जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को है जो उपदेश दिया था, तो वो ये गीता है ये उन्हीं का उपदेश ही है। तो ये महाभारत से ही संबंधित धर्म ग्रंथ है, इसलिए इसको एक ही में रखा गया है। महाभारत के बाद में आती है रामायण। ठीक है, कुरान, क्या आ गई? कुरान। कुरान के बाद में फिर आएगा बाइबल, और लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आएगा आपके उपनिषद। क्या आएगा? उपनिषद, उपनिषद। ठीक है, धर्म ग्रंथों को कितने भागों में बांटा गया है और वो भाग कौन कौन से हैं? वेद, पुराण, महाभारत या गीता, रामायण, कुरान, बाइबल और उपनिषद। ठीक है, अब इनमें सर्वप्राचीन किसको माना गया है? वेदों को। भारत का जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ माना गया है वो किनको माना गया है? वेदों को। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ। अब दोस्तों मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। पहले भारत का जो है सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेदों को माना गया है, और वेदों के जो संकलन करता है वो हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। ठीक है, इन्होंने वेदों का संकलन किया है। वेद कितनी है? 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये चारों वेद हो गए। अब ऋग्वेद, बात आती है ऋग्वेद पर। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इसमें क्या क्या दिया गया है ऋग्वेद में?
ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। अब ये मंडल, सूक्त और ऋचाएँ क्या है, तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, वो सीधी सीधी ध्यान में रखना कि भाग, कोई भाग और टॉपिक और फैक्ट, ये ध्यान में रखना आप, भाग, टॉपिक और फैक्ट, समझ गए। अब बात आती है इसके बाद में कि जो इसका तीसरा मंडल जो रचना की थी, तीसरे मंडल की विश्वामित्र जी ने, इसमें सूर्य देवता सावित्री को जो प्रसिद्ध समर्पित गायत्री मंत्र है, वो उसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमको, उसका उल्लेख मिलता है तीसरे मंडल में। इसके साथ में ही 90वें मंडल में सूर्य देवता सोम का भी उल्लेख मिलता है हमको, ठीक है। अब इसके बाद में बात आ जाती है हस्तलिखित ऋचाओं को। हस्तलिखित ऋचाओं को जो है खिल कहा जाता है, और ये किस मंडल में मिलती है हमको, ये मिलती है 8वें मंडल में, ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलती है हस्तलिखित ऋचाएँ, जिनको क्या कहा गया है, खिल कहा गया है। इसके बाद में और हमको जो है ऋग्वेद से जानकारी मिलती है, वो मिलती है चतुष्वर्णीय समाज के बारे में। किसके बारे में जानकारी मिलती है, चतुष्वर्णीय समाज, मतलब समाज के चारों वर्णों के बारे में। कौन से मंडल से मिलती है, 10वें मंडल से। अब 10वें मंडल से तो मिलती है, लेकिन इसमें भी क्या मैंने आपको भी बताया था कि भाग, टॉपिक और फैक्ट, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर 10वें मंडल से मिल रही है तो कौन से सूक्त से मिल रही है, पुरुष सूक्त से मिल रही है। कल्पना की गई है ना इसमें, तो वो किस में की गई है, पुरुष सूक्त में की गई है। क्या कल्पना की गई है कि पुरुष ब्रह्मा से समाज के 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से की, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है इसमें मुख से मानी गई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से मानी गई है, और वैश्य की उत्पत्ति जो है जंघाओं से मानी गई है, तथा शूद्रों की उत्पत्ति पुरुष ब्रह्मा के चरणों से मानी गई है। इसके साथ ही हमको जो है ऋग्वेद से वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान के बारे में भी जानकारी मिलती है। ऐसी किंवदंतियाँ रही है कि भगवान ने अवतार लिया था, वामन अवतार लिया था, तो किसी कोई राजा था एक जो यज्ञ करवा रहा था, तो उसने क्या है कि वहाँ पर जाकर के दक्षिणा मांगी थी, तो दक्षिणा में उसने 3 पैर भूमि मांगी थी, अपने 3 पैरों के बराबर। तो बाद में राजा ने जब उसको ये वचन दिया कि चलो ठीक है, आप अपने हिसाब से 3 पैर जमीन ले लो, तो उन्होंने अपना विकराल रूप ले लिया और 2 पैरों में तो आकाश और पैताल नाप लिया। 1 पैर के लिए फिर वापस राजा से पूछा कि इसको कहाँ पर रखूँ मैं, तो फिर राजा ने बताया कि आप इसको मेरे सिर पर रखिए, ठीक है। ऐसी किंवदंती आ रही है। तो इसका जो वामन अवतार का उल्लेख है वो किस में मिलता है हमको, ऋग्वेद में। इसके साथ ही इंद्र के लिए जो है 250 ऋचाओं का उपयोग मिलता है, और अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं का मिलता है, 200 का, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाता है यजुर्वेद। तो पहले हम लिख लेते हैं ऋग्वेद को, यजुर्वेद के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक जो इसका जो फैक्ट है, सर्वप्राचीन जो हमको सुनने का उल्लेख मिला है वो किससे मिला है, यजुर्वेद से, ठीक है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम ऋग्वेद को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बारे में फिर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद को, वेदों को। वेद क्या गए, वेद, ठीक है। वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और कौन सा वेद आ गया, अथर्ववेद। कौन सा वेद हो गया, अथर्ववेद, ठीक है। 4 वेद हो गए, साथ के साथ लिखते चलिएगा। मैंने आपको बता दिया ऋग्वेद से क्या क्या जानकारी मिलती है, उन सभी को यहाँ पर लिख लेते हैं हम, फिर बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। अब हेडिंग डाल लीजिएगा ऋग्वेद। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऋग्वेद के बारे में लिखेंगे। ऋग्वेद जो है
ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इस वेद से हमें किस किस के बारे में जानकारी मिलती है, या इस वेद में क्या क्या सम्मिलित है? इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और उनके साथ ही क्या मिलते हैं हमको? 10,462। देखिए दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं आप सभी का यहाँ पर एक डाउट क्लियर कर दूँ कि जो हम ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बात सिर्फ ल्यूसेंट की करेंगे। कई जो ऑर्थोराइज्ड बुक हैं उनमें 10,562 भी मिलते हैं हमको। जो ऋचाओं की संख्या है वो कितनी मिलती है? 10,562 है। ऐसे ही अथर्ववेद में जो है एक जो ल्यूसेंट में मंत्रों की संख्या मिलती है हमको, वो 731 मिलती है, जबकि उसमें 5,468 के आसपास कुछ ऐसे मिलती है जो ऑथोराइज्ड बुक है उनमें। तो हम यहाँ पर ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बात किसकी करेंगे? हम सिर्फ ल्यूसेंट की ही बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साथ ही आप एक चीज़ भी याद रख लेना, 10,462 अगर ऑप्शन में आए तो 10,462 लिखना, और अगर यहाँ पर ऑप्शन में आ जाए 10,562 तो फिर आपको क्या करना है? 10,562 ही सही करके आना है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो दोनों में से सबसे सर्वमान्य कौन सा है? 10,562, ठीक है। 10,562 माने जाएंगे इसमें। और जो ये 1028 सूक्त हैं, ये क्या है कि इसमें 11 बाल खिल्ले वो हैं, 11 बाल खिल्ले के पार्ट हैं, उनके सहित सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 है, ठीक है। मंत्र या ऋचा मैंने बता ही दिया है आपको। अब चलते हैं आगे इसमें। इस वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? रौत कहा जाता है, औत्री, ठीक है। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है हमको। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है, ठीक है। प्रसिद्ध क्या है? गायत्री मंत्र है। इसके बाद में क्या आता है? इसके साथ ही इसके 90 मंडल में जो है, 90 मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, देवता सोम का उल्लेख है। जल्दी से लिखिए, फिर आगे चलते हैं।
लिख लिया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे। और क्या मिलता है इसमें हमको जो है, और मिलता है इसके 8वें मंडल में, इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। और किसके बारे में जानकारी मिलती है? ऋग्वेद को चातुर्वर्णीय समाज के बारे में। चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना क्या की गई है? कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद का 10वां मंडल। वर्णित पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त है, ठीक है। जिसके अनुसार क्या है? जिसके अनुसार 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की उत्पत्ति पुरुष ब्रह्मा से हुई है। पुरुष ब्रह्मा से हुई है, ठीक है। जल्दी से लिखिएगा, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया होगा। चले आगे। तो चलिए दोस्तों, अब पुरुष ब्रह्मा से किस प्रकार से हुई है यहां लिखवा देता हूं मैं आपको, साथ साथ लिखते रहिएगा। ब्राह्मण मुख से, 1 मिनट देखो। वर्ण उत्पत्ति, ठीक है। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय पूजा, वैश्य जंगाओं से। वैश्य की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? जंगाओं से, जंगाओं से। और शूद्र की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? चरणों से, ठीक है। इसलिए इसको किस में रखा जाता है? शूद्र वर्ण को सभी की सेवा करने के लिए रखा जाता है। इसको उस समय सभी की सेवा के लिए रखा गया। ब्राह्मण को जो है सिर्फ और सिर्फ पाठ करने के लिए, पूजा करने के लिए रखा गया। और क्षत्रिय को रक्षा करने के लिए रखा गया है। वैश्य को जो है और कामकाज करने के लिए, और इनके लिए जो खाद्य पदार्थ, भोजन वगैरह का बंदोबस्त करने के लिए, खेती वगैरह, कृषि वगैरह का जो कार्य था, लगान वगैरह का जो भी था, ये कौन देता था? वैश्य।
शूद्र क्या करते थे, सेवा करते थे। ब्राह्मणों का काम क्या था, ब्राह्मणों का काम था मंत्रों का उच्चारण करने का। ठीक है, इस प्रकार से इसको विभाजित किया गया है इसमें। अब इसके बाद में जो हमको ऋग्वेद से मिलता है वो मिलता है अब वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत भी क्या है, ऋग्वेद। वामना वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। ठीक है, इसके बाद जो हमको जानकारी मिलती है वो क्या जानकारी मिलती है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 200 ऋचाओं का तथा अग्नि के लिए 250 ऋचाओं का तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का रचना की गई है। ठीक है दोस्तों, लिखिएगा। फिर हम चलते हैं अगले वेद पर। हमारा जो अगला वेद आएगा वो आएगा यजुर्वेद। इसके बाद में जो वेद आएगा वो कौन सा आएगा, यजुर्वेद। ठीक है, लिख लिया होगा। अब बात कर लेते हैं हम यजुर्वेद पर। किस पे बात कर लेते हैं, यजुर्वेद पर। ठीक है, यजुर्वेद युजुस है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, यज्ञ या हवन। और यजुर्वेद से हमको जो जानकारी मिलती है वो मिलती है आर्यों की धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। यजुर्वेद को चंपू काव्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में ही लिखित है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, चंपू काव्य। सर्वप्रथम को हमको जो सुनने का उल्लेख मिलता है, सुनने का उल्लेख ये यजुर्वेद से ही मिलता है। ठीक है, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी, एक है कर्षण यजुर्वेद, दूसरी है शुक्ल यजुर्वेद। कर्षण यजुर्वेद को सर्वाधिक मान्यता कहाँ पर है, दक्षिण भारत में। और जो ये शुक्ल यजुर्वेद है इसको सर्वाधिक मान्यता या सबसे प्रमाणिक कहाँ माना जाता है, उत्तर भारत में। और ये सबसे प्रमाणिक भी है, इसको सर्वाधिक मान्यता भी उत्तर भारत में भी है। जो कर्षण यजुर्वेद है ये गद्य तथा पद्य दोनों में रचित है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है वो ओनली पद्य अर्थात मंत्रों में ही रचित है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया उसको। यजुर्वेद क्या गया, यजुर्वेद। इसको ऊपर हेडिंग डाल लेते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद लिखिएगा। इसका पुरोहित क्या कहलाता है, अध्वर्यु। क्या कहलाता है, अध्वर्यु। ठीक है, यजुस है, शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, शाब्दिक अर्थ है यज्ञ हवन, यज्ञ या हवन। ठीक है, इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है हमको, आर्यों के धार्मिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन तथा सामाजिक जीवन के बारे में। धार्मिक तथा
सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा यह वेद गद्य पद्य में रचित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, चंपू काव्य। अतः चंपू काव्य कहलाता है। ठीक है, सर्वप्रथम शून्य का उल्लेख, सर्वप्रथम शून्य का उल्लेख कहाँ से मिलता है हमको, यजुर्वेद से सर्वप्रथम शून्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें जो शाखाएं हैं वो दो है, कर्षण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कर्षण यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में है और इसको सर्वाधिक मान्यता जो है कहाँ पर है, दक्षिण भारत में। शुक्ल यजुर्वेद जो है इसमें केवल मंत्र या पद्य में रचित है ये, और ये सबसे प्रमाणिक शाखा मानी जाती है इसकी। ये कहाँ प्रचलित है, उत्तर भारत में प्रचलित है ये। ठीक है, अब इसके बाद में जो कौन सा वेद आएगा हमारा, इसके बाद में वेद आएगा वो आएगा सामवेद। कौन सा वेद आएगा, सामवेद आएगा। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं सामवेद के बारे में। लिख लिया होगा, सामवेद। साम का अर्थ क्या होता है, गायन। इस वेद को संगीत वेद के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, संगीत वेद के नाम से भी, या मंत्रों का वेद भी कहा जाता है इसको, मंत्रों का वेद भी कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या है, रति और अलंकार भी है, रति और अलंकार भी हैं। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसको माना गया है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक किसको माना गया है, सामवेद को। ठीक है, यह सबसे कम, इसका ऐतिहासिक महत्व जो है सबसे कम है। इसमें सूर्य की स्तुति की गई है, किसमें, सामवेद में सूर्य की स्तुति की गई है। और इसको जो पढ़ता है वो क्या कहलाता, उद्रार्थी। क्या कहलाता, उद्रार्थ कहलाता है। इसमें इसको जो पढ़ता है वो क्या कहलाता, उद्रार्थी। ठीक है, तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर अगले वेद पर बात करेंगे। जो कि हमारा अगला वेद है वह है अथर्ववेद। आप सब जानते ही होंगे कि अथर्ववेद की रचना तो ऋषि अथर्वा ने की थी। किसने की थी, अथर्वा नामक ऋषि ने की थी। दोस्तों हम इसके बारे में अगले वेद पढ़ेंगे तभी चर्चा करेंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं, सामवेद के बारे में लिख लेते हैं हम। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। हाँ चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं अपने को। इसमें क्या कि थोड़ी सी सब सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये यहाँ पर हैक वाला सिस्टम हो गया था इसमें थोड़ा सा। ठीक है, हाँ तो हम बात कर रहे थे सामवेद पर। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, भारतीय
संगीत का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? इसके पाठकर्ता को द्रार्थ, ठीक है, साम अर्थात गायन। साम का मतलब क्या हुआ? गायन हो गया। इसको किस नाम से जाना जाता है? संगीत वेद। संगीत वेद, मंत्रों का वेद, मंत्रों का वेद, अलंकार, ठीक है। इसके ये सभी नाम इसी के ही हैं। इसमें किसकी स्तुति की गई है? सूर्य की स्तुति की गई है। इसमें किसकी स्तुति की गई है? सूर्य की स्तुति की गई है। सूर्य की स्तुति इसी वेद में है, इसी वेद में है, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों जल्दी से इसको, फिर हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा वेद आ रहा है वो आ रहा है अथर्ववेद। कौन सा वेद आ रहा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद किससे संबंधित है? जादू, टोना, टोटका, औषधि, इन सभी से क्या संबंधित है? अथर्ववेद संबंधित है। मैंने अब आपको पहले बताया था कि इसमें जो है अथर्वा ऋषि के द्वारा इसकी रचना की गई थी और इसमें कुल मंत्र जो ल्यूसेंट के अनुसार बताए गए हैं वो है 731 और इसमें लगभग पद्य कितने बताए गए हैं? 6000 पद्य बताए गए हैं, ठीक है। इसका जो ये मंत्र है, कुछ मंत्र, इसके कुछ मंत्र किससे भी प्राचीन माने जाते हैं? ऋग्वेद से भी प्राचीन माने जाते हैं। किसके कुछ मंत्र ऋग्वेद से प्राचीन माने जाते हैं? अथर्ववेद के। अथर्ववेद में जो एक सबसे बड़ी कमी मैं मानता हूँ वो ये है कि इसमें जो है कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। मतलब किसी परिवार में कन्या जन्म को बहुत ही गलत माना गया है इसमें, ठीक है। किस वेद में? अथर्ववेद में। अब जो अथर्ववेद है उसका जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व है उसमें क्या है कि लोगों में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा, अंधविश्वास का विवरण जो है अथर्ववेद में हमको बहुत ही ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो लिख लिया होगा आपने। तो हम चर्चा कर लेते हैं अथर्ववेद पर। किस पर? अथर्ववेद पर। हेडिंग डालिएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसकी रचना जो है अथर्वा ऋषि के द्वारा मानी गई है, ठीक है। इसमें ल्यूसेंट के अनुसार 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद्य हैं इसमें। इसके जो कुछ मंत्र हैं वो ऋग्वेद से भी प्राचीन मंत्र माने गए हैं और इस वेद में कन्या जन्म को जो है कन्या जन्म की निंदा की गई है। अर्थात कन्या जन्म, परिवार, किसी परिवार में कन्या के जन्म को बहुत ही गलत माना है या अशुभ माना गया है। इसमें ऋग्वेद से के लोगों के विचारों में जो अंधविश्वासीपन दिखता है वो इससे दिखता है अथर्ववेद से। लोगों के विचारों में जो ऐतिहासिक दृष्टि से अंधविश्वास ज़्यादा दिखता है ना, वो अथर्ववेद से ही दिखता है, ठीक है। इसमें जादू, टोना, टोटका, औषधि आदि का उल्लेख मिलता है। यह लोकप्रिय धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? अथर्ववेद। इसमें अगर कुछ ऑर्थोराइज्ड बुक की माने तो इसमें मंत्रों की संख्या बहुत ज़्यादा बता दी गई है, जिससे कि ल्यूसेंट का और इसका तालमेल कहीं नहीं बैठता है, क्योंकि उसमें जो बताई गई है मंत्रों की संख्या वो है 5849। कितने मंत्र बताए गए हैं इसमें? 5849। और जो ल्यूसेंट के अनुसार मंत्रों की संख्या बताई गई है वो है 731। तो हम यहाँ पर, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हम यहाँ पर ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर किसको प्राथमिकता देंगे? ल्यूसेंट को ही प्राथमिकता देंगे, ठीक है। इस वेद की रचना जो है सबसे अंत में की गई थी, अर्थात ये वेद सबसे नवीन वेद माना गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसके जो भी हैं उसको लिख लेते हैं। एक इसका सूक्त है, उसका नाम है पृथ्वी सूक्त।
जो पृथ्वी सूक्त है उसको अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना गया है। उसमें किस किस इसमें जो विवरण है मानव जीवन के बारे में विवरण मिलता है। क्या विवरण मिलता है? गृह निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है हमको, कृषि की उन्नति के बारे में भी जानकारी मिलती है, व्यापारिक मार्गों का जो खोज थी उनके बारे में भी जानकारी मिलती है, रोगों के निवारण अर्थात चिकित्सा के बारे में भी जानकारी मिलती है, विवाह के बारे में भी जानकारी मिलती है, प्रणय गीतों के बारे में भी जानकारी मिलती है, राजभक्ति और राजा का चुनाव, बहुती वनस्पतियों और औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित। अब देखिए इसमें साप और वशीकरण जो ये दो शब्द हैं, वशीकरण का मतलब होता है किसी आत्मा के वश में होना, श्राप किसी के द्वारा श्रापित हो जाना। तो उसके बारे में जो ये एक अंधविश्वासीपन ही मानता हूँ मैं, तो उसके अनुसार ये सब कुछ इसमें हमको मिलता है। इसीलिए बताया गया कि जो ऐतिहासिक दृष्टि से जो है अथर्ववेद में अंधविश्वास ज़्यादा मिलता है, अंधविश्वास का विवरण ज़्यादा मिलता है। इसमें जादू टोटके का भी विवरण मिलता है हमको। अथर्ववेद में जो है सभा एवं समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है इसमें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों लिख लेते हैं हम इन सभी बातों को यहाँ पर। अथर्ववेद हेडिंग डली हुई है, अथर्ववेद। रचना अथर्वा ऋषि द्वारा। किसके द्वारा? अथर्वा ऋषि के द्वारा रचना की गई है इसकी, अथर्वा ऋषि के द्वारा। मंत्र 731, पद्य लगभग 6000 पद्य माने गए इसमें। कितने? 6000 पद्य माने गए हैं इसमें। कुछ मंत्रों को किससे प्राचीन माना गया है? ऋग्वेद से प्राचीन। कुछ मंत्रों को ऋग्वेद से प्राचीन माना गया है, ठीक है। इसमें कन्या जन्म के इस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। किसके जन्म की निंदा की गई है? कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व, अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों में सामान्य मनुष्य के विचारों में मनुष्य के विचारों में क्या दिखता है? अंधविश्वासीपन। विचारों में विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, ठीक है। जल्दी से लिखिएगा इसको।
लिख लिया होगा। आगे चलें, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये वेद जो है इस वेद को क्या कहते हैं? ये वेद जादू, टोना, टोटका, औषधि का उल्लेख, इसमें इन सभी चीजों का उल्लेख मिलता है। अतः इसे लोकप्रिय धर्म का प्रतिनिधित्व धारण करने वाला, प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद कहा जाता है। पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। कौन सा सूक्त? पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। प्रतिनिधि सूक्त से हमें किस किस के बारे में जानकारी मिलती है? ये मैंने भी आपको बताया था। गृह निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है, कृषि की उन्नति के बारे में जानकारी मिलती है, मार्गों का, व्यापारिक मार्गों के गहन में जानकारी मिलती है, रोग निवारण के बारे में जानकारी मिलती है, वशीकरण के बारे में भी यहाँ से जानकारी मिलती है, और श्राप के बारे में भी यहीं से जानकारी मिलती है। ठीक है, रोग निवारण के बारे में जानकारी मिलती है, किसी चीज़ के प्रायश्चित के बारे में जानकारी मिलती है, और मातृभूमि महामात्य के बारे में भी विवरण दिया गया है। ठीक है, अथर्ववेद में जो परीक्षित था उसको कुरुओं का राजा कहा गया है, और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है इसमें। ठीक है, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। लिख लिया होगा। चलें आगे। इसमें सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति से तात्पर्य पर राजा से। ठीक है, किससे तात्पर्य है? राजा से। अब इन वेदों को समझने के लिए किनकी रचना की गई है? वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग, वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग है। 6 कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा, ज्योतिषी, ज्योतिष, फिर कल्प, व्याकरण, ठीक है, निरुक्त तथा छंद। कितने वेदांग हो गए? 6 वेदांग हो गए। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। 6 वेदांग हो गए। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो हमको कहाँ से मिलता है? पुराणों से मिलता है। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी संख्या है? 18। इनके रचयिता किनको माना है? लोमहर्ष को। लोमहर्ष को इसके रचयिता माना गया है, या फिर इनके पुत्र जो उग्रश्रवा माने जाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी?
मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मा एवं भागवत, इन्हीं में ही राजाओं की जो है वंशावली पाई जाती है। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक पुराण माना गया है। ठीक है। वेदांग मैंने आपको बताया था। अच्छा, वेदांग है ही शिक्षा। शिक्षा का मतलब नाक से होता है, इसमें ज्योतिष आँख से देखा जाता है, व्याकरण मुख, कल्प हाथ। वेदों को जो है पूर्ण रूप से समझने के लिए ये वेदांग बनाए गए हैं, कुछ इस तरह से बनाए गए हैं। और छंद पैर, निरुक्त कान। ठीक है। उपवेद कितने हैं? 4 उपवेद है। कौन कौन से? आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। यजुर्वेद किसका उपवेद है? धनुर्वेद का। धनुर्वेद जो है किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। और सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। ठीक है। अब जो ये वेदांग है, वेदांग, इनकी रचना इसलिए की गई थी ताकि हम वेदों को जो है भली भांति से समझ सकें। और ये एक पूरी की पूरी जो है मनुष्य के ऊपर की गई थी। ये एक इंसान है। ठीक है। नाक से क्या बना इसके? शिक्षा। नाक क्या बोलते हैं इसको? घ्राण। ठीक है। आंख से बना है ज्योतिष। क्या बोलते हैं इसको? आंख। मुख से व्याकरण। हाथ से कल्प। ठीक है। पैर से कौन सा बना है? छंद। और कान से कौन सा बना? निरुक्त। हो गए 6 वेदांग। ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं पुराण। पुराणों के बारे में हम देखेंगे। पुराणों के रचयिता जो है किसको माना गया है? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष या इसके जो पुत्र हैं उग्रश्रवा को माना गया है। ठीक है। पुराणों के रचयिता उग्रश्रवा या किसको माना गया है? लोमहर्ष को माना गया है। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ गई। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अब। पुराण कितने हैं? 18 है। ठीक है। इसके रचयिता लोमहर्ष या फिर इनके जो पुत्र है अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना गया है। पुराणों की रचना की गई थी। और कितने पुराणों की रचना की गई थी? 18 पुराणों की रचना की गई थी। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का जो सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है हमको, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का, ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है। इनमें से 5 मुख्य है। कौन कौन से जो पुराण मुख्य है? 5 जो मुख्य है वो कौन कौन से हैं? वह मत्स्य पुराण, मत्स्य, विष्णु, वायु, ब्राह्मण और एक कौन सा? भागवत। ही राजाओं की वंशावली के भागवत में ही
राजाओं की वंशावली पाई जाती है। वंशावली पाई जाती है। ठीक है। जल्दी से लिखिएगा, फिर आगे चलते हैं। एक चीज को नोट लगा करके लिखना। नोट लगा करके क्या लिखनी है आपको? पुराणों में मत्स्य, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। ठीक है। अधिकतर पुराण जो है वो सरल संस्कृत में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत में लिखे गए हैं। देखिए, ये एक सामाजिक व्यवस्था देखिए उस टाइम की, कि स्त्रियों को और शूद्रों को, इनको ना तो पढ़ने का अधिकार था, ओनली सिर्फ सुन सकते थे वो लोग। क्या कर सकते थे? वो सुन सकते थे इनको। किसको? पुराणों को सुन सकते थे। ठीक है ना। फैक्ट लिखवा रहा हूं मैं आपको। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। क्या कर सकते थे? पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ कहाँ पर किया जाता है ये तो आपको पता ही है। भागवत पुराण, जहाँ पर बोलते हैं कि आज भागवत जी बच रही है, वहाँ पर भागवत जी का पाठ हो रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत से लोग जाते हैं सुनने के लिए। बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं भागवत सुनाने के लिए। बड़ा बड़ा पंडाल लगाए जाते हैं ना, ये तो आपने देखा भी होगा। तो इनका जो पाठ करते हैं वो कौन करते हैं? पुजारी करते हैं। कहाँ करते हैं? मंदिरों में करते हैं या फिर मंदिरों के बाहर करते हैं। ठीक है। पुराणों का पाठ मंदिरों में क्या करते हैं? ठीक है। जल्दी से लिखिएगा इसको। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि होने वाली है कल सुबह। और कल सुबह आपको जो ये क्लास 10 बजे अपलोडेड मिल जाएगी। ठीक है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, और क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।